नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आज जो देखने वाले हैं सीटेट 2026 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर के महीने में, इसके लिए यहाँ सेकंड वीडियो है हमारे चैनल पर। और आज के जो वीडियो है इसमें हम सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसे हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो जीन पियाजे का सिद्धांत है आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दिलाओ या अपने स्टेट का एग्ज़ाम दिलाओ या किसी भी टीचर भर्ती के संबंधित जो एग्ज़ाम होता है उसमें जीन पियाजे का प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अतः आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे थे। जीन पियाजे कौन थे? देखो, अगर अपना सीडीपी का आप पढ़ाई कर रहे हो सीडीपी के बारे में, तो इसमें कुछ जैसे कि जीन पियाजे का है, कोहेल वर्ग का है, वाइगोस्की का है, तो इत्यादि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं। उनमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ जीन पियाजे हैं। तो जीन पियाजे थे वो कौन थे? वह एक मनोवैज्ञानिक थे। वह एक मनोवैज्ञानिक थे, तो इसका आंसर सी सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, जीन पियाजे किस देश से संबंधित मनोवैज्ञानिक थे? ये भी एक प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आ सकते हैं। तो जीन पियाजे कौन से देश से संबंधित यहाँ एक मनोवैज्ञानिक थे? बताओ क्या रहेगा इसका आंसर? स्विट्जरलैंड आंसर रहेगा इनका ए ऑप्शन, स्विट्जरलैंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? बताओ किसने कहा है कि ज्ञानात्मक विकास? देखो, इसका आंसर जीन पियाजे रहेगा क्योंकि हम जीन पियाजे का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन सही रहेगा। कहने का मतलब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि ज्ञान का जो विकास होता है, एक बालक के मन में ज्ञान का जब विकास होता है वहाँ नकल पर आधारित ना होकर खोज पर। भाई मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो और आप नकल कर रहे हो। नकल किसका? अपने पड़ोसी का, अपने सहपाठियों का, या टीचर का हूबहू नकल कर रहे हो। तो इसमें जो है ज्ञान का विकास नहीं होता। ज्ञान का विकास जरूर हमें मार्गदर्शन करेगा टीचर, लेकिन सबसे बेहतर वही है कि आप स्वयं से कर सीखोगे, यानी कि आप खोज आधारित जब प्रयोग करोगे तभी जाके ज्ञान का विकास होगा। तो इसका आंसर रहेगा जीन पियाजे, जिन्होंने यह सिद्धांत दिया है। अगला, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर सीखता है। सबसे पहली बात तो देखो, जीन पियाजे ने एक कहते हैं ना संज्ञानात्मक विकासवाद का सिद्धांत दिया है और उन्होंने संज्ञानात्मक विकासवाद के सिद्धांत को 4 अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें से एक सबसे पहले आता है इनका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे। और इसका जो कैटेगरी में रखा है उसे क्या बोला गया है? इंद्रजनित गामक अवस्था कहते हैं। यानी कि इस अवस्था में बालक जो है अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है। याद रखना, जिससे कि आप देखना अपने घर में छोटा सा बालक होगा तो वो जन्म लेता है, जन्म लेने के 2 साल तक अपने इंद्रियों का, इंद्रियों मतलब क्या होता है? आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, जीभ, ये क्या है? इंद्रियां हैं और इन्हीं का सबसे ज्यादा वहां प्रयोग करता है। तो आंसर रहेगा डी नंबर। 5वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? बताइए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? दोस्तों, मैं अभी ना नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें बता दूंगा कि जीन पियाजे का कौन कौन से 4 अवस्था हैं, ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वस्तु स्थायित्व यानी कि बालक जो है एक निश्चित अवस्था के बाद किसी भी वस्तु को स्थायी करने का काम करता है। जैसे कि होता है ना छोटा सा बालकों में ये कि ये मेरा है और ये तेरा है वाला, ऐसी होता है ना स्थायीपन। तो ये जो है
पूर्व संक्रात्मक चरण के अंतर्गत आता है या पूर्व संक्रात्मक अवस्था। इसे जो है जिन पियाजे ने 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बीच के आयु वर्ग के बालकों को कहा है। ठीक है, अगला इंद्रजनित गामक अवस्था होती है। इंद्रजनित गामक अवस्था होती है। चलिए यहां पर सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। सबसे पहले क्या है, इंद्रजनित गामक अवस्था, यानी कि बच्चे जब जन्म लेता है उसके अगले दिन से, यानी कि उसी दिन से जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बीच के जो अवस्था है इसे इंद्रजनित गामक अवस्था कहा है। सर्वप्रथम आपको एक चीज समझना है, जिन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अपने खुद के बच्चे पर इन्होंने प्रयोग किया है। पर डे का, रोज का एक बच्चे पर क्या प्रभाव होता है, उनके मानसिक स्थिति पर, उनके शारीरिक स्थिति पर, उन सभी का इन्होंने अध्ययन किया है और इसी बेस पर इन्होंने 4 अवस्था बताया है। इंद्रजनित गामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक के बीच की अवस्था है। एक है पूर्व संक्रात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक के बीच की अवस्था है। एक है मूर्त संक्रात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक के बालकों में देखने को मिलता है और एक है औपचारिक अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से आगे जो प्रौढ़ावस्था है वहां तक देखने को मिलता है। तो ये 4 अवस्था है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि इंद्रजनित गामक अवस्था का जो समय है वहां जन्म से 2 वर्ष तक के बालकों को कहा गया है। 7वां प्रश्न है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों में भाषा का जो विकास है वह प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ होता है? बच्चे, जैसे कि आप देखना अपने घर में बच्चे होगा, उसे छोटा सा बालक है, अब वो क्या बोलेगा शुरुआत में? माँ, पापा, दादा, दादी, यही तो बोलता है ना। लेकिन इनके बाद इनका जो भाषा का विकास होता है कि वहाँ हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। ये कौन सी अवस्था में होता है? ये जो होता है वहाँ पूर्व संक्रात्मक अवस्था में होता है, जिनका समय जो कि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालकों में होता है। आप देख रहे हैं 1.5 वर्ष के जो बालक होते हैं वहाँ ढंग से बोल नहीं पाता, बस इतने अपने जो जरूरत की चीज़ें हैं उसे ही वहाँ बोलता है। लेकिन जो अच्छे से भाषा में पारंगत होना चाहिए वहाँ नहीं होता। वो कब होता है? 2 से 7 वर्ष के बीच के दौरान यहाँ होता है। 8वां प्रश्न है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? बताओ। जिन पियाजे ने कोई भी जो बच्चों के विचार हैं, ठीक है, बच्चे में खुद का विचार तो होता ही है, अब उसमें नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? उसे क्या कहा है बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? आत्मसातीकरण, उसे आत्मसातीकरण कहा है। 9वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास। अब बताओ, 2 चीज आपको पढ़ने को मिलेगा, एक तो है विकास है और एक है वृद्धि। ठीक है, याद रखना है वृद्धि किसे कहते हैं। जैसे कि शरीर का बनावट है, एक समय शरीर छोटा सा रहता है, एक युवावस्था के आते आते शरीर का जो वजन है, उनका साइज है, उनका आकार है, सब बदल जाता है। ये जो है वृद्धि है, जो एक निश्चित समय के बाद वहां रुक जाता है। ठीक है, लेकिन जो विकास है वहां जन्म से लेकर, चाहे वहां युवावस्था हो या प्रौढ़ावस्था हो, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उनका विकास चलता रहता है। और यही वृद्धि और विकास में अंतर है। अब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वह जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बी ऑप्शन सही रहेगा। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। अब बताइए, जैसे कि कोई टीचर है, अब वो टीचर को अपने विषय के अंतर्गत प्रयोगात्मक शिक्षा देना चाहिए बच्चों को और व्यवहारिक शिक्षा का भी ज्ञान देना चाहिए। इससे क्या होता है, बालकों में जो नवीन विचार होता है उनका जो संचार होता है वहाँ समावेशन होता है
और यही जो है मौलिकता का सृजन भी कहलाता है। तो निम्न में से यह जो कथन संबंधित है वहाँ प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से संबंधित है, क्योंकि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का एक शैक्षिक महत्व भी है, और यही इसका आंसर रहेगा जो कि ए ऑप्शन में है। जैसे कि इसी के लिए क्या कहा है प्याजे ने कि संज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास निरंतर चलने वाली वहां प्रक्रिया है। अगला, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को तो बताया था आपको, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बीच के बालकों के लिए कहा गया है। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे कि मूर्त संसाधनों व बहुत से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके कराने चाहिए, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, या अमूर्त समस्याओं का काम करने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों पूर्व जो संज्ञानात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष के लिए, यह ए ऑप्शन सही रहेगा, जिसमें मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना इसमें चाहिए। यानी कि देखो 2 से 7 वर्ष तक के बीच के बालकों में क्या होता है, जो वो देखता है, जो वो सुनता है, उसी सामग्री का वहां प्रयोग करता है। अगला, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थापित की समझ को तो बना लेते हैं, परंतु वह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। बताइए ये क्या रहेगा? संवेदी चालक है कि पूर्व संक्रियात्मक है कि मूर्त संक्रियात्मक है या अमूर्त संक्रियात्मक है? इसके लिए देखो समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो जो कोई भी जो परिवेश रहता है उसमें वस्तुओं को पहचानता है, वस्तुओं में विभेद करने लगता है। कि जैसे कोई खिलौना है, अब वो खिलौने में बच्चे को पता है कि ये खिलौना मेरा है या ये खिलौना मेरा नहीं है, किसी और का है। तो ये जो अवस्था है वहां पूर्व संक्रियात्मक में आता है 2 से 7 वर्ष के बालक में। भाई 2 से कम अगर 1.5 साल के बच्चे, उसको ये नहीं पता है कि ये नहीं पता है कि उनका खिलौना कौन सा है, उनका कपड़ा कौन सा है, उनके लिए क्या जरूरी है। हाँ, लेकिन 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में बालकों को पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि कौन सा चीज अपना है और कौन से वस्तु को अपना समझकर उससे इकट्ठा करना है। तो ये जो होता है वहां पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान में होता है। ठीक है। अगला, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का खालिस्तान और खालिस्तान होना बहुत आवश्यक है। ये पियाजे का कथन है। इन्होंने क्या कहा है कि मान लो जाए आप टीचर बन रहे हो, तो आप में जीन पियाजे क्या देखता है? 2 चीज, एक तो है गतिशील और एक है लचीला। ये जो जीन पियाजे के हैं, गतिशील मतलब आप जो है अभी बताया था ना, विकास क्या होता है, निरंतर चलने वाली, यानी कि निरंतर गतिशील में है। आपको एक जगह रुकना नहीं है, आपको करना क्या है, नए नए नवाचार को सीखना है, नए नए पढ़ाने के तरीकों को सीखना है, नए नए जो है शिक्षा के क्षेत्र में और आगे क्या कर सकते हैं उस चीज को जानना है। साथ ही लचीला, कोई भी शिक्षक को अपने विद्यार्थी के प्रति एकदम हार्ड स्वभाव के नहीं होना चाहिए, एकदम रूखा स्वभाव नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए कि बच्चे जो है ये समझें कि इस सर से हम आसानी से बात कर सकते हैं या अपने एक दोस्त की भांति उसे रखना चाहिए। तो ये जो है जीन पियाजे का कथन है। बच्चों में विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? बताइए, निर्माण एवं खोज का जो सिद्धांत है वहां किसने दिया था? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकासवाद का सिद्धांत दिया है और उसी के अंतर्गत एक आता है शैक्षिक महत्व। ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी जीन पियाजे ने कुछ अन्य और सिद्धांत दिए, जैसे कि निर्माण और खोज का सिद्धांत होता है ना, निर्माण और खोज का सिद्धांत है। उसी तरीके से कार्य क्रिया का अर्जन करना, ये भी एक सिद्धांत है। जीन पियाजे का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है इन्होंने भी दिया है, जीन पियाजे ने।
इसलिए आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर निर्माण एवं खोज का, यहाँ जीन पियाजे रहेगा। निर्माण और खोज में देखो क्या होता है कि प्रत्येक बालक ना अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है और वह अपने देखो वह जो है जानने के लिए प्रयत्नशील होता है। यानी कि कोई भी काम करता है तो उसको पता है कि मुझे इस काम से करने का मतलब क्या फायदा होता है, इसलिए वह जानने का प्रयास करते हैं, निर्माण करने का प्रयास करते हैं, खोज करने का प्रयास करते हैं। ये जो सिद्धांत है जीन पियाजे ने दिया है। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रात्मक अवस्था की अवधि है। औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रात्मक अवस्था, देखो सबसे पहली बात तो ये अवस्था में क्या क्या होता है। यह अवस्था 11 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक से चलता है, ठीक है। और इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। भाई इस वर्ष में बच्चे मतलब अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है एक युवावस्था के दरमियान में। अब कोई सीखना चाहता है प्रौढ़ावस्था अपना कहते हैं ना बुढ़ात काल तक सीखता है, तो वो क्या मतलब क्या है, एक युवावस्था जो कि अगर हम सीडीपी के तहत देखते हैं तो फिर 11 से या 12 से 18 वर्ष तक के बीच में रहते हैं। इस वर्ष में वहाँ जो सीखता है वहाँ सबसे ऊंचाई को छूने का प्रयास करते हैं और इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संज्ञात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संज्ञात्मक का निर्माण कर सकता है। तो ये सभी जो है 11 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के है जो कि अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था के श्रेणी में जीन पियाजे ने रखा है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ये आपके एग्जाम में आने का पूरी तरह संभावना है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा हम लगातार इस वीडियो को और देखते रहेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ जीन पियाजे का सिर्फ 30 प्रश्न हैं, समय के साथ साथ और आएगा। और जो डीपली प्रश्न हैं खासकर से जो आजकल के प्रवेश में चलते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कथन और निष्कर्ष है या सही जोड़ी वाला है, वो सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। 16 नंबर का प्रश्न है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा है कि भाई वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना है। अगर आप स्वयं को नहीं ढालोगे तो फिर आप ही को लिए नुकसान होगा। आप समय के हिसाब से ढल नहीं रहे हो तो आपको नुकसान होगा। ये जो होता है वहाँ अनुकूलन होता है, यानी कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आंसर रहेगा यहाँ किशोरावस्था। अच्छा, यहाँ पर आधारहीन आत्मचेतना क्यों कहा है? अब देखना किशोरावस्था का जो समय होता है वहाँ 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होता है और इस वर्ष से बच्चों के जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं ना वो अपने तक ही सीमित रहता है। वो ये नहीं देखते कि इससे लाभ होगा कि हानि होगा या ये उनके हित में होगा कि नहीं होगा, यानी कि एक आधारहीन सोच रहते हैं और यही आधारहीन सोच किशोरावस्था के उम्र में देखने को मिलता है। 18 नंबर का प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। देखो इनका जो श्रेय है, आप देखना बच्चे जो है किस वर्ष तक अपने बारे में सोचते हैं? 11 से 12 वर्ष। 12 के बाद युवावस्था चालू हो जाता है और युवावस्था में ही वहाँ दुनियादारी के बारे में अपनी समझ को रखते हैं, यानी कि समाज के साथ चलना चाहता है लेकिन वो अपनी शर्तों पर। तो ये जो होता है ना, एक बच्चे के बारे में कहीं ना कहीं अपनी जो समझ होता है उनका सृजन करता है और ये जो विचार है जीन पियाजे का है। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपने विचार को समाज के साथ लादने लगता है। देखो लादने का मतलब ये होता है कि बच्चे यही चाहते हैं ना कि मैं जो कहूँ वो करे, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। भाई मेरे घर में मुझे छोटा सा बच्चा है, 15 साल का 20 साल का कोई लड़का है और वो कहे कि मैं ऐसा से करना चाहता हूँ, तो क्या घर के बुजुर्ग उसके हिसाब से करता है? क्या नहीं करता है, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं, वह कुछ भी बोल देते हैं या अपने हित में अनहित में वह नहीं सोचता। तो ये जो कथन है, ये जो श्रेय है जीन पियाजे का है, जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करते हैं?
देखो अमूर्त संकल्पनाओं मतलब क्या होता है कि ऐसे विचारों, ऐसे गुणों या ऐसे सिद्धांत को कहते हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व या आकार नहीं होता, यानी कि अपनी कल्पना में वहाँ खोए रहते हैं। मतलब ऐसे करूँगा तो ये होगा, ऐसे करूँगा तो ये होगा, बस अपनी कल्पना में खोए रहते हैं। ये जो होता है मूर्त संख्यात्मक अवस्था में होता है। और ये मूर्त संख्यात्मक अवस्था कहाँ से स्टार्ट होता है? 7 वर्ष से 11 वर्ष। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलते हैं और इससे प्रभावित नहीं करेगा। तो भाषा तो प्रभावित करता है भाई, अपने अपने क्षेत्र की भाषा अलग है। मान लो जब मैं अगर जैसे कोई उड़िया जानता है, अब उड़िया जो है बुंदेलखंडी भाषा बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाएगा, या महाराष्ट्र है, गुजराती है, बंगला है, तो कोई भी जो रहता है ना इसमें भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। परिपक्वन का भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्रियाकलाप का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सामाजिक अनुभव नहीं। सामाजिक अनुभव में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो आपको आंसर लगाना है बी। अगला, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में है। 2 से 7 वर्ष मतलब बताया था आपको क्या रहेगा, वो क्या होता है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है। और पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे क्या करता है? अपनी वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेदीकरण करता है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक के बालकों के बीच में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वहां पूर्व संज्ञानात्मक होता है। 22वां प्रश्न है, खालिस्तान के विचार से बच्चे क्रिया ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बताइए आंसर क्या रहेगा? ये जो विचार है वहाँ जीन पियाजे का है। जीन पियाजे का एक विचार है कि मतलब पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना वहाँ करते हैं। ठीक है, ठीक। अगला, प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। बताओ, सबसे पहली बात तो देखो प्रश्न क्या है। मान लो जब प्रारूप का निर्माण करना है, चलो प्रारूप शब्द छोड़ दो, पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, सिलेबस का निर्माण करना है, किसके लिए? प्राथमिक कक्षा के लिए, मिडिल क्लास के लिए है। तो उसमें एक चीज होता है कि कोई भी जो नवीन तकनीकी, भाई पहले के समय में कुछ अलग था पाठ्यक्रम, आज के समय में एआई का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो आपको इसे संशोधन करना है। लेकिन इसे संशोधन करने के चक्कर में आप पिछले जो विचार है, पिछले जो पाठ्य है उससे हटाना नहीं है, बशर्ते उसे संशोधन करना है। यानी कि आपको संशोधन भी करना है और साथ ही जो नवीन जानकारी है उसे जोड़ना भी है। तो ये जो होता है वहां समावेशन और समायोजन के रूप में होता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला, अधिगम के अनुसार निम्न में से क्या आवश्यक है? बताइए, अधिगम के अनुसार निम्न में से क्या आवश्यक? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन है, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास है, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? आंसर रहेगा अधिगम, यानी कि अधिगम सीखना होता है, तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आंसर सही रहेगा। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व संख्यात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? बताइए, कौन से पूर्व संख्यात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये जो है पूर्व संख्यात्मक मतलब अभी बताया था 2 से 7 वर्ष के बालकों को अगर कहोगे ध्यान लगाकर बैठो तो नहीं बैठ पाएगा वो, क्योंकि उनका ये अवस्था ही नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा बी नंबर का।
पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? बताया था ना भी आपको, विभेद करने लगता है मतलब उसको पता है कि ये मेरा है, उनको ये पता है कि ये मेरा नहीं है, तो यही विभेदीकरण हुआ। और ये जो विभेदीकरण है संज्ञानात्मक विकास की सेकंड अवस्था यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक के बालकों में देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास खाली स्थान है। बताइए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है? विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, बताया था। अगर वृद्धि पूछ देता है तो एक निश्चित समय के बाद वृद्धि जो कि जाकर रुक जाता है, लेकिन विकास लगातार चलते रहता है जब तक उनकी मृत्यु यानी कि प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है। तो आंसर क्या रहेगा? बी सही रहेगा। 28वां प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? देखो, विकास जो होता है ना वो भाषा भी महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में पूछा क्या गया है, किसकी भूमिका अति महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण है? तो भौतिक विश्व के साथ अपना अनुभव साझा करना। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं जैसे कि अनुभव से सही अर्थ निकालने के क्या है व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को कहा जाता है स्कीमा। ये प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में, आप इस स्टार मार्क लगा लेना। स्कीमा, अच्छा स्कीमा मतलब क्या होता है कि मस्तिष्क में मौजूद वह मानसिक संरचना या ज्ञान का पैकेट जो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में हमारी समझ को व्यवस्थित और संचालित करता है, यही होता है स्कीमा। दोस्तों, अब अंतिम का प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? ऑप्शन है 3 अवस्था, 2 अवस्था, 7 अवस्था या 4 अवस्था। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।